समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजीव राय। राजीव राय, सरकार तैयार तो है चर्चा के लिए, 16 घंटे की बात तो हो गई, फिर तकरार क्यों? संदीप जी, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र हित सर्वोपरि, तो वो बात पुरानी हो गई। जो हम जवाहरलाल नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बातें याद दिलाते थे सरकार को कि 1962 में भारत चाइना युद्ध में कैसे उन्होंने मांग किया था और बहस हुई थी युद्ध के दौरान। उस बात को खारिज करके जब हम लौट कर आने के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, तो हम लगातार निवेदन करते रहे कि इस बात पर देश को जानना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तब कहा गया कि अभी तो मानसून, मैंने आपने कभी नहीं देखा होगा कि महीनों पहले मानसून सत्र की घोषणा कर दी गई। जब मानसून सत्र आ गया तो नियमों का हवाला दिया जाने लगा। इस देश की प्राथमिकता में राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ है, सरकार राष्ट्रीय हित के बारे में कहाँ सोचती है, इस बात से पता चलता है कि जब सदन शुरू होता है तो पहले हफ्ते में शायद माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर भी जा रहे हैं, और जब शोर शराबा होता है, हम लोग मांग उठाते हैं तो बोलते हैं अगले हफ्ते हम बात करेंगे। मतलब इनकी प्राथमिकता में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ विषय का कोई मतलब नहीं है। आखिरी पैदान पर ये नहीं चाहते। अगर प्रधानमंत्री का कोई तयशुदा कार्यक्रम है, उनको 4 दिन के लिए बाहर यूके और मालदीव्स जाना है, तो अगले हफ्ते चर्चा हो जाएगी, तो उसमें कौन सा बवाल हो जाएगा, कौन सा पहाड़, कौन सा आसमान फट जाएगा? अच्छा, जब आप मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, जब आपने ऑपरेशन के दौरान किसी ने कुछ नहीं बोला, पूरा देश आपके साथ था, पूरा विपक्ष आपके साथ था, पूरा मीडिया आपके साथ था, होना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, सरकार और सेना के साथ खड़ी थी। जब खत्म हो गया तब चर्चा हो जाती, तो कौन सरकार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता, कौन सी आंखें चुराने लगती, कौन सी बातें झेप कर रही थी। और उसके बाद अभी अब एलजी साहब का बयान आता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, सुरक्षा में चूक रही। आप भाजपा सांसद के एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में तो सुरक्षा में चूक नहीं हुई, तो क्या चूक कह देने से बात खत्म हो जाती है कि इस देश में किसी की अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है? कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम नहीं तय करते या बाद में तय कर देते? देश की सुरक्षा, देश के सदन, देश के लोग जिम्मेवार नहीं है। और ये अगर आज ही चर्चा हो गई होती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? पहले दिन तो चर्चा करते। ये तो कहना भी नहीं चाहिए था, सरकार को तुरंत तैयार हो जाना चाहिए था कि हाँ, हमने कहा था मानसून सत्र शुरू होगा तो हो जाएगा। आप लगातार टालते रहे, भागते रहे और देश के लोग सवाल न करें। पहली ऐसी सरकार है, कारगिल में हुआ, सारे अब तक जितने भी युद्ध हुए, जितने भी हमले हुए, सब जगह हुआ, पहली ऐसी सरकार है कि चाहती नहीं है कि सदन जाने, देश जाने। आप इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री चर्चा की शुरुआत करें या प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हो? रक्षा मंत्री हैं, सरकार के बाकी नुमाइंदे तो हैं ना, सरकार को जवाब देना है ना। नहीं, हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व गुरु। एक फोन करके यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। मैं अपने विश्व गुरु, मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। मैं चाहता हूं अपने मुखिया, अपने गार्जियन से कि आइए परिवार को बताइए कि अब क्या हुआ था। आप भागते क्यों? आपके घर में कोई घटना हो जाएगी तो परिवार के लोगों को आप बताएंगे नहीं? परिवार का मुखिया परिवार से परे होता है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती है। चलो फलाना बात कर लेगा, चलाना। मुखिया किस बात के होते हैं फिर? कोई छोटी मोटी घटना है, कोई हमने उनसे रोड एक्सीडेंट पर, हत्या, मर्डर और चोरी डकैती पर मांग रहे हैं? देश के लिए इससे भी बड़ा कोई घटना हो सकता है? और 4 आतंकवादी आज तक दिखाई नहीं दिए, आज तक पता नहीं चला। ट्रंप, मैं जो बात कह रहा था कि एक फोन पर रसिया और यूक्रेन का वार रुकवा देने वाले हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी से 50 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि उन्होंने रुकवाया। हमारे प्रधानमंत्री जी को बयान देने में क्या गुरेज है भाई? प्रधानमंत्री जी तो हर विषय पर बोलते हैं, सबसे मुखर हैं। जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वगुरु बनाते हैं, तो विश्वगुरु देश के मामले पर खामोश क्यों हो गए? तो आप सुनने को तैयार कहां है? 4 बार आज सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, आप हंगामा करने लगते हैं। कार्रवाई या चर्चा तो तभी होगी जब आप सुनने को तैयार होंगे। अरे बोले, हम अभी भी सुनने को तैयार हैं। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, कल बोलिए इनसे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए, हम पिन ड्रॉप साइलेंट रखकर प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे। कल सुबह पहले कार्यक्रम करते, वो बोलते हैं क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट है, गोवा का बिल इंपॉर्टेंट है, शिपिंग बिल इंपॉर्टेंट है। देश इंपॉर्टेंट नहीं है, देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 26 लोग मर गए वो उनके परिवार वालों की बात जाने इंपॉर्टेंट नहीं है। एलजी साहब ने कह दिया कि सुरक्षा में चूक, आप हल्ला काटकर सत्ता पक्ष को मौका दे देते हैं क्या? क्योंकि देखिए, सरकार भाग तो नहीं पाएगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सरकार को सवालों के जवाब तो देने होंगे। आप क्या बीजेपी की ट्रैप में फंस जाते हैं?
करने दीजिए, जब भी चर्चा शुरू होगी वो तो जब नहीं शुरू संदीप होगी जी, तो बात वो ये- पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं। होगी स- कि नहीं, या उस पर भी संदीप आपको जी, भरोसा नहीं है? हल्ला करना होता तो हल्ला करना होता तो जब हम लोग मांग कर रहे थे, सारे पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं ने लिखा कि अब हम फॉरेन डेलीगेशन भी आ गए, अब चर्चा कर लीजिए, तब भी हम सड़कों पर आंदोलन किए थे, शोर किए होते। हमने जब जरूरत थी तो सरकार और सेना के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जब इन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, तब भी हमने हल्ला नहीं किया, हम इत्मीनान से इंतजार करते रहे। इस सरकार की नीयत में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र हित कितना नीचे है, इस बात को दर्शाता है। देश को पता होना चाहिए कि सरकार न तब बहस की, न अब बहस कर रही है, और इसके लिए गोवा का बिल और शिपिंग बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के मुद्दों को जानने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, अब प्रधानमंत्री जी ठीक है सदन में नहीं बोले, इतने बीच में कहां गए, क्यों नहीं बोल दिए कि ट्रंप के जवाब हमारे विश्वगुरु क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रंप का जवाब हमारे विश्वगुरु क्यों नहीं ठीक दे? है, आप केसी बोले कि त्यागी हमारे साहब फॉरेन सेक्रेटरी यहां पर बोले थे, गंभीर आरोप फलाना लगा बोले थे। रहे हैं राजीव राय। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, देश हित सर्वोपरि ही नहीं है, सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? और चर्चा की हम 16 घंटे तो कर लेंगे, तारीख क्यों नहीं बता रहे? आज ही हो सकती थी ना चर्चा तो सर।